Hello, dear students. Welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part 6 of acid, bases, and salts. And in this video lecture, we will discuss about importance of pH in everyday life. Okay, so आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में pH का क्या रोल होता है। देखिए क्या होता है कि pH जो होता है, pH जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH जो है एक अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो डेली लाइफ होती है उसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हमें आज वही डिस्कस करना है कि इनका जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो कहाँ कहाँ पर है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब आप सब जानते होंगे कि जब भी आप किसी भी फूड को जब आप ईट करते हो तो ये जब फूड जो है स्टमक में जाता है तो आपका जो स्टमक होता है वो HCl रिलीज़ करता है। ये जो HCl रिलीज़ किया जाता है स्टमक के थ्रू, ये इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो HCl रिलीज़ होता है ये डाइल्यूटेड होता है, ठीक है, डाइल्यूटेड होता है ये HCl। और हमारे स्टमक में जो HCl रिलीज़ होती है वो उसका pH करीब होता है 1.4 के आसपास का pH होता है हमारे स्टमक में जो HCl रिलीज़ होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1.4 यदि है तो ये जो HCl है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो एसिड है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। पर ये जो pH है हमारे स्टमक का ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हमारे स्टमक को यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचा सके, क्योंकि इसका pH क्या है 1.4। तो हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो इतने तक के pH को आसानी से हैंडल कर सकती है। पर अगर इससे भी नीचे अगर इसकी वैल्यू जाएगी, अगर ये 1.4 से भी नीचे अगर होगा तो फिर ये चांसेस बन सकते हैं कि ये आपके स्टमक को हार्म करे। तो क्या होगा, जैसे कि अगर एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए कि आपने क्या किया है, ओवर ईटिंग कर ली है। आपने क्या किया, आपका कोई फेवरेट फूड अगर बना है तो सपोज़ मान लीजिए आपने उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसको खा लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवर ईटिंग हो गया। तो हमारे स्टमक का इस तरह से फंक्शन होता है कि जितना ज़्यादा आप फूड स्टमक में लाएंगे उसी को डाइजेस्ट करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग क्या रिलीज़ होगा, HCl रिलीज़ होगा। अब मान लीजिए कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके स्टमक में HCl रिलीज़ हो जाता है तो इसके कारण जो एक्सेस HCl यहाँ प्रोड्यूस हुआ है इसके कारण आपके स्टमक में पेन होगा, है ना, आपको कुछ इरिटेशंस होंगी, स्टमक को लेके आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर बेस यूज़ करना होगा, राइट, जो कि इस एक्सेस HCl का जो इम्पैक्ट है, एसिडिक इम्पैक्ट, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है एंटासिड्स। एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक्चुअल में इसको एंटी एसिड कहा जाता है, एंटी एसिड्स कहा जाता है, राइट। तो एंटी एसिड मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो कि एसिड के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके वो होते हैं एंटी एसिड्स। तो आपका जो स्टमक है वो अभी कैसा हो चुका है, वो एसिडिक नेचर में बदल चुका है, मतलब उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या आ चुकी है, एसिड आ चुकी है, जिससे कि आपके स्टमक में पेन होगा, आपको इरिटेशन होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें एंट एसिड्स का यूज़ करना होगा, जो कि जितनी भी एक्सेस अमाउंट में एसिड बनी है आपके स्टमक में, ये बेस क्या करेगा, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड के साथ में रिएक्ट होगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे कि आपको रिलीफ रहेगा। तो कुछ एंट एसिड होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा बेकिंग सोडा आप यूज़ करते हैं इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में pH का कितना बड़ा रोल है।
Okay, now let us move on to the next impact, that is pH changes as the cause of tooth decay. तो यहाँ पर टूथ डीके से एक पॉइंट यहाँ पर रिलेट करना है हमको, या हमें देखना है कि देखो क्या होता है। इस पॉइंट को समझिए आप, कि जब भी आप किसी फूड को खाते हैं, ठीक है, और यदि वो जो फूड है उसमें शुगर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, शुगर, आपके फूड में यदि शुगर प्रेजेंट है तो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट होते हैं वो उस शुगर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिड में। काय में कन्वर्ट किया जाएगा, एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया है ना इसमें। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके माउथ का जो पीएच है वो क्या हो रहा है, वो लोअर हो रहा है। लोअर हो रहा है इन द सेंस कि क्या हो रहा है, एसिडिक बनता जा रहा है, वो एसिडिक होता जा रहा है। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से अगर नीचे जाता है तो आपके जो टीथ होते हैं वो डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपका टूथ एनेमल होता है, एनेमल सबसे हार्डेस्ट होता है हमारी बॉडी में, सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ है वो है टूथ एनेमल, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ये हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का। ओके, तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाएगा तो आपके माउथ का जो टूथ एनेमल है ये क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपके जो टीथ है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमारे फूड में जनरली शुगर तो रहता ही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है जो कि इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब अगर इसका वैल्यू जो है वो नीचे जाएगा तो आपके माउथ में क्या होगा, आपका माउथ जो है वो एसिडिक होता जाएगा, राइट, आपका माउथ जो है वो एसिडिक होता जाएगा। तो इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हो आप, टूथपेस्ट का यूज़ करते हो। तो ये जो टूथपेस्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो जैसे ही आप अपने टीथ में इस टूथपेस्ट को अप्लाई करते हैं तो जो जितना भी एसिडिक इम्पैक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि आपका जो माउथ का पीएच है वो 5.5 तक के मेंटेन रह सके। तो आपको ये करना चाहिए कि जितने टाइम भी अगर आप फूड खाते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने टीथ को आपको क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों में कहीं ना कहीं रह जाता है, हमारे माउथ में कहीं भी रह सकता है। तो जितना भी टाइम अगर वो रहेगा तो उतने टाइम क्या होगा, ये एसिड यहाँ पे बनती जाएगी, जिससे कि आपके माउथ का जो पीएच है वो कम होता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस होती जाएगी बार बार। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टूथपेस्ट यूज़ करिए, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि आपके टूथ को डीके होने से बचा लेता है, राइट। तो अभी हमने देखा क्या इम्पैक्ट होता है, इसलिए एक एडवाइस दी जाती है कि आपको ब्रश 2 टाइम्स करना चाहिए एक दिन में। मॉर्निंग में देखेंगे तो मॉर्निंग में एक बार आपको ब्रश करना चाहिए, और रात के खाने के बाद तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमारे माउथ में कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम रहता है, जिससे कि बहुत सारा एसिड जो है वो रिलीज़ हो सकता है, राइट। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि येलोइश कलर आ जाता है, वो भी एसिड की वजह से होता है, कि अगर माउथ आपका टीथ जो है, आपका जो टीथ का कलर है वो येलो हो जाता है अगर इस पर प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए, तो वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि आपके माउथ में एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। धीरे धीरे करके वो चीज़ क्या होगी, फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच के सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। अगर अपन प्लांट्स की बात करें, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनका सॉइल का जो पीएच होता है अगर 7 है तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर सॉइल का नेचर या एसिडिक होगा या बेसिक होगा ना,
तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आना यहाँ पे शुरू हो जाती है। या तो प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा या तो प्लांट में ग्रोइंग आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो उसका कारण क्या होता है कि जो सॉइल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये सॉइल या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या तो बहुत ज़्यादा ये बेसिक है। ठीक है, मतलब इसमें बेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना फील्ड में, इस वजह से भी क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वो बेसिक बन जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि 7 अगर पीएच है सॉइल का, तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसका भी एक रेंज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 से और नीचे अगर चला गया पीएच सॉइल का, तो ये बहुत एसिडिक हो जाएगा। और यदि 8.3 की समथिंग के ऊपर यदि चला जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, जिसमें कि ये इसका अच्छी तरह से ये लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर ऐसा हो गया है, मान लीजिए आपकी जो सॉइल है जिसमें आप प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, ये जो सॉइल है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे मटेरियल के साथ हमें ट्रीट करना होगा जिससे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल हो जाए। तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि जितना भी एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे एसिड बना है वो इसको क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट होके इसको इसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल कर देगा, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका सॉइल बेसिसिटी ज़्यादा आ चुकी है या एल्कलाइन बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो आपको क्या करना होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, उसका हम यूज़ करेंगे। मैन्योर का या कंपोस्ट का आप यूज़ करिए, जो जिसमें कि एसिडिक मटेरियल कंटेन होता है, जो कि इस एक्सेस बेस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे कि हमारा जो सॉइल का पीएच है वो 7 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे कंडीशन में फिर जो आप प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएंगे। द नेक्स्ट इज एनिमल। Animals are also sensitive to pH changes. देखिए क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है उसका रेंज होता है 7 से 7.8 तक का। ये हमारे बॉडी का पीएच रेंज है। इस रेंज में हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकती है। पर यदि हमारे बॉडी का जो पीएच है वो 7 से नीचे जाने लगेगा या 7.8 से ऊपर आने लगेगा, तो हमारी बॉडी में कुछ इसके इम्पैक्ट आपको नज़र आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं ना, उनमें खुद से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक एबिलिटी होती है। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हनी बी जो होते हैं, हनी बी क्या करता है, जब भी किसी पर्सन को स्टिंग मारता है अपना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जिस भी पर्सन को हनी बी ने स्टिंग मारा होगा उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी उसने स्टिंग मारा होगा पेन स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो हनी बी है इसने क्या किया है कि अपने स्टिंग से अपनी बॉडी से एसिड को रिलीज़ कर दिया है ह्यूमन बॉडी में, जिससे कि क्या होने लगा, उसको पेन होने लगा। तो हमें क्या करना होगा कि इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम किसी बेस सब्सटेंस को वहाँ पे रब करेंगे। जैसे मान लीजिए बेकिंग सोडा जो होता है, सबसे कॉमन है ये। तो जहाँ कहीं भी जिस भी एरिया में स्टिंग मारा गया है उतने एरिया में हम बेस को रब करेंगे, जिससे कि जो उसका इम्पैक्ट है, एसिडिक इम्पैक्ट है, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि एसिड को रिलीज़ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं दूसरे की बॉडी में। अगर अब ये जो काम होता है ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि, जैसे आपने प्लांट देखा होगा नेटल का, नेटल प्लांट आपने देखा होगा। तो अगर किसी पर्सन ने गलती से इसके लीव्स को टच कर लिया जिसमें कि स्टिंग लगे हुए हैं, स्टिंगिंग हेयर्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी में एक एसिड रिलीज़ हो जाएगा, जिससे कि उस पर्सन को बर्निंग सेंसेशन होगी।
इस इम्पैक्ट को अगेन न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बेस है। तो इस तरह से प्लांट जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, बचाते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट और एनिमल किस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो ये था पीएच का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं सॉल्ट की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।